बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, क्योंकि ये शादियों का सीजन है तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी कि आप जानी हाथ और चेहरे को जल्दी से गोरा करने का बेहतरीन नुस्खा बताएं, ऐसे कोई टिप बताएं जिससे हम इंस्टेंट व्हाइटनिंग पा सके, फौरी हमें व्हाइटनिंग मिल जाए। तो मैं उसके लिए ब्लीच से ज्यादा तेजी से रिजल्ट देने वाली कोई भी चीज नहीं है। तो आजकल की ब्लीच भी सारी की सारी हमें रिजल्ट नहीं देती हैं, तो ब्लीच से भी रिजल्ट को किस तरीके से हासिल करना है वो हम में से सारी लड़कियां नहीं जानती हैं। और सर्दियों में ब्लीच से किस तरीके से रिजल्ट हासिल करना है ये भी बहुत समझदारी की बात है। तो आए दिन ब्लीच करना भी बेहतरीन नहीं है स्किन के लिए। स्किन खराब होती है, बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो आपकी स्किन के ऊपर सफेद सफेद खुश्की की वजह से लाइनिंग ना पड़े, आपकी स्किन कटी फटी ना हो जाए और आपकी स्किन के ऊपर बहुत प्यारा गुलाबी सा निखार आ जाए और आपकी स्किन नरम मुलायम भी बिल्कुल फूल की तरह तरोताजा भी रहे, ब्लीच करने के बावजूद भी आपको रिजल्ट भी मिले। आइए मैं आपको बताती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सी ब्लीच का आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ये मेरे पास है ग्लो ब्लीच क्रीम। ये ग्लो फेयर ब्लीच क्रीम आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी। देने वाले ने बड़े दावे के साथ मुझे, दुकानदार ने, ये ब्लीच क्रीम दी है कि आप हमारी तरफ से ये सैंपल्स रख लीजिए, अगर आपको ये पसंद आई तो आप हमें वापस आके इनके पैसे दे दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई तो भी हम आपसे इसके पैसे नहीं लेंगे। आप इसे एज अ सैंपल ट्राई करिए और ट्राई करवाइए। अगर आपको अच्छी लगी, और वो पूरे दावे से कह रहा था कि आप इसको जरूर इस्तेमाल करेंगे। मैंने पूरा एक्टिवेटर मिला दिया क्योंकि इसके अंदर एक्टिवेटर इतना सा ही होता है। ठीक हो गया। आधे टीस्पून के करीब अब इसमें मैं व्हाइटनिंग बूस्टर भी मिलाऊंगी, आधे टीस्पून के करीब। तमाम चीजों को पूरी तवज्जो से देखिएगा और रिजल्ट आने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसे इस्तेमाल करना है कि नहीं। तो उसके बाद हम सॉफ्ट टच का ही शाइनर इसमें मिलाएंगे, वो भी तकरीबन 5 से 7 ड्रॉप्स सिर्फ। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे वैसलीन यानी कि पेट्रोलियम जेली, वो भी मैं इसमें तकरीबन 7 से 8 कतरे, या दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि 1 टीस्पून का चौथाई हिस्सा मैं इसमें मिलाऊंगी, सिर्फ इसलिए कि ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी और हमारी स्किन के ऊपर सफेद लाइनें नहीं पड़ने देगी और हमारी स्किन को नरम मुलायम रखेगी। उसके बाद मेरे पास ये व्हाइटनिंग कैप्सूल है, ये पाउडर फॉर्म में है, ये आपको 10 रुपए का मिलेगा। आपको मेडिकल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाएगा 10 रुपए में ये कैप्सूल। आपने एक कैप्सूल परचेज कर लेना है किसी भी मेडिकल स्टोर से, और आप देख सकते हैं सफेद और सब्ज कलर में है ये। इस कैप्सूल को इस तरीके से खोल के इसके अंदर से ये पाउडर आपने इसके अंदर मिला देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि पहले इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं आपकी सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तमाम चीजों की जो है वो नाम लिख दूंगी ताकि आपको आसानी रहे कि मैंने किन किन चीजों को मिलाया है। तो बात ये हो रही थी कि देने वाले ने बड़ा ही दावा किया है, हालांकि मैं उसकी कुछ नहीं लगती हूं, मैं सिर्फ अपनी रूटीन की चीजें शॉप पे लेने गई थी। तो उसने कहा कि मैम ये चीजें हमारे पास ग्लो ब्लीच क्रीम जो है वो न्यू आई है, इसका रिजल्ट इतना ज्यादा है कि आप दोबारा जरूर लेने आएंगी। अब मैं ब्लीच क्रीम इसके अंदर मिलाऊंगी, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा और आप जो है वो बहुत ज्यादा ब्लीच क्रीम जो है इसके साशे या पैकेट या इसकी डिब्बिया हमसे लेके जाएंगे और आगे भी आप जरूर दोस्तों को बताएंगे कि हमसे लेके जाएं। अगर हमें रिजल्ट मिला तो वेल एंड गुड, मैं आपको रिकमेंड करूंगी इसी वीडियो के अंदर। अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप इसको जरूर खरीदें। दूध का दूध और पानी का पानी इसी वीडियो के अंदर ही अलग हो जाएगा। तो साथ में मैं मॉइस्चराइजिंग के लिए वैसलीन भी इसके अंदर मिला दी और व्हाइटनिंग के लिए बाकी चीजें भी इसके अंदर मिला दी हैं, ताकि सर्दियों में रिजल्ट ऑलरेडी स्लो हुआ होता है तो हमें इसके रिजल्ट को डबल करना है। ठीक हो गया। तमाम चीजों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। हमारी ब्लीच क्रीम फूलेगी नहीं और ये बिल्कुल क्रीम की फॉर्म में होगी, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में होगी। ठीक हो गया। अब हमें इसे अप्लाई करना है। मेरे हाथ का रिजल्ट आप देख लीजिए, और इसकी एक मोटी सी लेयर आपने अप्लाई करनी है। ये बिल्कुल फॉर्म की तरह बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पे ब्लीच क्रीम बहुत ज्यादा फूल जाती है, एकदम से उसे अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल झाग की तरह बन जाती है, तो उसको अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता कि कितना अप्लाई करना है। तो मेरे एक्चुअली थंब के ऊपर एक कट लग गया है नाइफ लगने की वजह से, तो मैं वहां से उसको रिमूव भी कर दूंगी। और इसका एक थिक लेयर जो है वो मैंने अपने हाथ के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देना है। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके से
ना फूलने की वजह से इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कहीं से भी छूटना नहीं चाहिए। अपने चेहरे के ऊपर भी बिल्कुल इतनी ही क्वांटिटी में अप्लाई करना है और हाथों के ऊपर भी। यहां से मैं रिमूव कर देती हूं जहां से कट लगा था। अच्छा जी, ये सेम प्रोसेस हाथ के लिए भी। 15 मिनट गुजर गए हैं, 15 मिनट के बाद थोड़ी सी ब्लीच क्रीम और लेंगे और इसको बीट करेंगे। अगर आपके पास नहीं बची, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, आप अपने ब्रश को थोड़ा सा गीला करिए और अपनी ब्लीच क्रीम को दोबारा से बीट कर लीजिए। बीट करने से मुराद यह है कि इसको दोबारा से सेट कर लीजिए ताकि बाकी के जो इसकी मतलब ब्लीच क्रीम का रिजल्ट है वो दोबारा से अप्लाई हो सके और उसका जितना असर है सारे का सारा हमारी स्किन के अंदर जो है वो आ सके। 15 मिनट के बाद मैंने इसको बीट कर लिया है, फिर 15 मिनट के बाद इसको छोड़ देंगे। यहां हमारी ब्लीच क्रीम को 30 मिनट पूरे हो चुके हैं, मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद का रिजल्ट आप देख लीजिए। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि ब्लीच क्रीम में कितना रिजल्ट है और कितना नहीं है, रिजल्ट आपको खुद देखना है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ग्लो ब्लीच क्रीम को परचेज कर, मुझे अच्छा लगा है, मैं इसको जो है वो परचेज करूंगी। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पार्ले को परचेज नहीं करूंगी, मैं ग्लो ब्लीच क्रीम को ही परचेज करूंगी क्योंकि मुझे इसकी व्हाइटनिंग बहुत अच्छी लगी है। इमरजेंसी कहीं आपको जाना पड़ जाता है और आप ब्लीच से भी रिजल्ट हासिल करना, मैं शुरू में ही अर्ज कर चुकी हूं कि एक समझदारी होती है। सर्दी में आप ब्लीच क्रीम लगा लेते हैं तो स्किन बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है, ऑलरेडी खुश्क होती है, कटी फटी हो जाती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, सुरख सुरख रैशेज हो जाते हैं और बाज औकात तो स्किन आपकी फूल जाती है, यहां तक कि वो सुरख सुरख से धब्बे से पड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि स्किन जल गई है या क्या हो गया। तो वैसलीन हमने इसके अंदर ऐड किया है, बाकी की चीजें इसके अंदर ऐड की है, व्हाइटनिंग वो भी डबल हो गई, स्किन वो नर्म मुलायम हो गई, खुश्की वो नहीं आई, रेड हमारी स्किन नहीं हुई, रैशेज हमारी स्किन पे नहीं हुए, ट्रीटमेंट भी हो गया, हमारी स्किन नर्म मुलायम भी हो गई, व्हाइटनिंग हमें डबल मिल रही है, पैसे हमारे नहीं लग रहे। इतना अच्छा आपको ट्रीटमेंट बता दिया सर्दियों के लिए। कहीं भी जाना है तो भाई इसको ट्राई करो, इसको अप्लाई करो, अप्लाई करके जाओ और इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कि इतनी ठंड में कौन इतनी देर चेयर के ऊपर बैठा रहे फेशियल करवाने के लिए, लंबे चौड़े पॉलिशिंग करवाने के लिए। तो इस ब्लीच क्रीम को जरूर ट्राई करें। एक्टिवेटर का भी कोई झंझट नहीं है, सारा एक्टिवेटर आपने मिला लेना है। मैंने आधा घंटा हाथों को दिया था, आप चेहरे के ऊपर 20 से 22 मिनट अप्लाई कर लीजिए और आपको जलन अगर जरूरत से ज्यादा यानी कि बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप इसको वॉश कर दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। पैच टेस्ट जरूर लेना है अप्लाई करने से पहले और पैच टेस्ट के बिना इसको अप्लाई मत करिए। और अगर आपकी काबिले बर्दाश्त है, थोड़ी बहुत जलन जरूर होती है क्योंकि जितनी ज्यादा चेहरे के ऊपर मैल कुचैल होगी या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको जो है वो ब्लीच थोड़ा सा तो तंग करेगी भाई, क्योंकि वो उतना सा तो फील होता है, क्योंकि मैल कुचैल होगी या फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो स्किन को पता चलेगा। ठीक हो गया। अगर आप रूटीन में करते हैं तो आपको ज्यादा फील नहीं होगा। और अगर आप इस जलन से डरते हैं तो आपके घर में बच्चों वाला पाउडर, टाल्कम पाउडर जो होता है वो आप इसमें थोड़ा सा मिला दीजिए, आधा चम्मच मिला दीजिए, रिजल्ट बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा और आपको जलन भी नहीं होगी। अगर पाउडर नहीं है तो आटे की आधा चम्मच इसमें मिला दें, उससे भी आपके रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जलन फील नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की टिप। उम्मीद करती हूँ कि सर्दियों में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और आपकी स्किन को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाएगी और आपके रिजल्ट को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो के साथ साथ आपको आप जो मैं लेसन बताने जा रही हूँ वो भी आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप दोस्त इसको अब तक लाइक और शेयर कर चुके होंगे। तो अब हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि इंसान की जिंदगी में रिश्ते दरख्तों की मानिंद होते हैं। बाज़-औक़ात अपने मफाद की खातिर हम इन्हें काटते चले जाते हैं, लेकिन जब वक्त की कड़ी धूप हमें झुलसाने लगती है तो साए की खातिर फिर किसी रिश्ते की तरफ ही भागते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो के साथ साथ आपको लेसन पसंद आया होगा। अल्लाह पाक हमें अपनी जिंदगी में रिश्तों को अहमियत देने की तौफीक अता फरमाए, रिश्तों को बचाने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा की तरह व्हाट्सएप 8 से 9 बजे तक कल भी एक्टिव मिलेगा आपको। आप 8 से 9 के दरमियान कॉल कर सकते हैं, कॉल की इजाजत है आपको, शेयरिंग की और मैसेजेस की इजाजत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ। मैसेजेस ही अगर करने हो तो कमेंट्स में भी आपको जवाब मिल और इसीलिए कॉल करें, अपने मसले को समझाना भी इजी रहेगा, कॉल मिल भी आसानी से जाती है और मैं मसला समझ भी जाती हूँ और समझाने में भी आसानी रहेगी। तो ये भी हो गया और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। तो सर्दियों में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आजकल शादियों का सीजन है ज्यादा तो गर्ल्स घर पे ही अपना ट्रीटमेंट खुद से कर सकती हैं। तो थोड़े थोड़े से काम के लिए आपको जो पार्लर का रुख करना पड़ता है तो पैसों का भी ज़िया है, आपकी
पैसे जाया भी होते हैं और फिर भी आपको सफाई का भी वहां पे ख्याल नहीं रखा जाता है। तो आप अपने घर पे साफ बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए, पैसों को बचत से इस्तेमाल करते हुए ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट खुद से ले सकती हैं। तो मेरा ख्याल आपको घर पे ही ट्राई करना चाहिए। तो अब बहुत सारी बातें होंगी, मुझे दीजिए इजाजत। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप। अल्लाह हाफिज।